इस बार जम्मू रीजन में जिन 55 आतंकियों ने घुसपैठ की है वो हाईटेक हथियारों और संचार सिस्टम के साथ आए हैं। इन्हें पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों वाले इलाकों में युद्ध लड़ने का अनुभव है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी अंदरूनी समस्याओं से आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कारगिल 2 जैसी साजिश रची है। आतंकियों के साथ पाकिस्तान ने अपनी सेना के रिटायर्ड जवानों को जम्मू भेजा है। सेना के सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, इन ट्रेन आतंकियों ने 6 महीने में इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसपैठ की थी। करीब 50 से 55 आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से भारतीय सीमा में घुसे। सीमा में घुसने के बाद आतंकी 3 से 4 ग्रुप में बंट गए। आतंकियों को लीड करने के लिए पाकिस्तान ने अपने रिटायर्ड एसएसजी को भेजा है। उन्हें टेरर कैंप में 2 महीने तक ट्रेनिंग दिलाई गई। ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तानी फौज के अफसरों ने किया। जम्मू के 6 जिलों में जिन आतंकियों की तलाश सेना कर रही है, उनका अफगानिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आया है। सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने इस बार जैश और लश्कर के उन आतंकियों की ट्रेनिंग कराई है जो अफगानिस्तान में लड़ चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। इन आतंकियों ने अमेरिकी फौजों के खिलाफ तालिबानी आतंकियों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा है। इन्हें पहाड़ी, जंगली, नदी नाले वाले इलाकों में लड़ाई का अनुभव है। ये गुरिल्ला वार लड़ने में सक्षम है। इनके पास एडवांस हथियार, नाइट विजन कैमरे हैं। आतंकी हमलों के दौरान बॉडी कैमरों से वीडियो शूट करते हैं। हमले के एडिटेड वीडियो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पोस्ट करने की भी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद, डिफेंस एडिटर, सीधे डोडा से जुड़ गए हैं। मनीष, आज आर्मी चीफ खुद जम्मू में मौजूद हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस हाई लेवल मीटिंग में? देखिए, सबसे मेन फोकस था कि ये जो करीबन 50 से 55 आतंकी हैं, इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया अलग अलग टाइम पर। जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, नंबर इंक्रीज किया है, करीबन 2500 के लगभग भारतीय सेना के जवान, उसमें के बाद एसओजी के हैं, उसके अलावा 500 के लगभग जो पैरा कमांडोज को अलग अलग जगहों से यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इस पूरे ऑपरेशनल एरिया को हम क्लासिफिकेशन की वजह से ज्यादा डिटेल नहीं साझा कर रहे हैं, लेकिन हमें भारतीय सेना के द्वारा बताया गया कि 3 मेन ऑपरेशनल एरिया में बांटा गया है। पहला ऑपरेशनल एरिया है रियासी, राजौरी, नौशेरा वाला, क्योंकि उस एक्सेस पे भी आतंकियों को देखा गया, स्पॉट किया गया, साइटिंग की गई। दूसरा एरिया है कठुआ, बिलावर, मछेड़ी वाला, जहां पर 5 भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने वीरगति प्राप्त की। और तीसरा एरिया है डोडा, किश्तवाड़, भदरवा वाला। अगर आप भौगोलिक तौर पे देखेंगे तो ये सारे पहाड़ आपस में कनेक्टेड हैं और पहले 2009 से पहले आतंकी इसको इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते आए हैं। क्योंकि अगर आप मैप के हिसाब से भी देखेंगे तो एक तरफ ये उधमपुर को कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ कठुआ को, तीसरी तरफ हिमाचल प्रदेश को, और फिर उसके बाद चौथी तरफ ये सीधा साउथ कश्मीर, अनंतनाग में जाकर मिलता है। तो इसी वजह से आतंकियों के लिए चारों तरफ से ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना की आरआर यूनिट के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, जो कि यहीं के सन ऑफ सॉइल हैं, लोकल हैं यहाँ के, उनके साथ ऑपरेशंस किया जाए। और आप देखें पवन, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं। ये देसा के फॉरेस्ट हैं, ये वो जगह है जहां पर कैप्टन थापा अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर गए थे। दरअसल इन्हीं संकरे रास्तों से होते हुए आपको ऊपर जाना है। स्ट्रेट पहाड़ियां हैं, स्ट्रेट चढ़ाई है, और इससे होते हुए जब आप करीबन 11,000 से लेकर 12,000 फीट की हाइट पे पहुंच जाएंगे और 7 से 8 किलोमीटर जाने के बाद तब आपको प्लेन रास्ता, जिसे बुग्याल कहते हैं, वो दिखाई देगा। दरअसल उन्हीं केव्स में, उन्हीं जगह ढोक्स पे, क्योंकि बकरवाल बहुत है वहां पर, गुजर बहुत हैं, और इसी को डरा धमकाकर आतंकी इन बकरवाल और गुजरों के जरिए खाना ले रहे हैं और इनको पैसे भी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस के पास इनपुट्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जो इनपुट्स नहीं आ पा रहे हैं उसकी वजह से कई अटैक्स हुए हैं। अब हम आपको एक बहुत ही माइन्यूट जानकारी दे दें, जो कि बताना बहुत जरूरी है। दरअसल स्पेशल फोर्स के कमांडोज को इसलिए यहां पर लाया गया है ताकि ऊपर ही टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस को तैयार करके ये ऑपरेशन को आगे किया जाए और 150 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसको सैनिटाइज करते हुए आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए चौतरफा तौर पर भारतीय सेना क्विक एक्शन करे। कहीं से भी एसओपी में कोई चूक ना हो, कहीं से भी कोई भी जो सेना का जवान है वो
कहीं कोलेटरल डैमेज के तौर पे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। यानी सचेत और सजगता के साथ अब इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जाएगा और ऑपरेशंस किया जा रहा है। ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आते हैं। कमांडो के लिए जम्मू में घुसपैठ कर चुके आतंकियों को मार गिराने में क्यों वक्त लग रहा है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। यह आमने सामने की लड़ाई नहीं है। यहां आतंकी छुपे हुए हैं, वो हमारे सैनिकों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे सैनिक उन्हें खोजना है। इसलिए इस ऑपरेशन में कैजुअलिटी ज्यादा हो रही हैं। आतंकी बहुत शातिर और ट्रेन हैं, वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अपने आकाओं और हैंडलर्स से वो रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर से संदेश भेज रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी मैसेंजर को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, इसको पकड़ने में काफी दिक्कतें आती हैं। सैमसंग फोन, आईफोन रेडियो सेट का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। मैसेजिंग के लिए YSMS का प्रयोग कर रहे हैं। पहले जब आतंकी आते थे तो किसी गांव में अपना ठिकाना बनाते थे। इससे सेना उनको घेर कर मार गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती थी। लेकिन इस बार आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। वो गांव कस्बों से दूर जंगलों की गुफाओं में ठिकाने बनाकर रह रहे हैं। वो खाने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं और ग्राउंड वर्कर्स से जंगल में ही खाना मंगवाकर खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ट्रेनिंग पाए आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन जारी है। जम्मू रीजन के कई इलाकों में फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। 2020 के बाद पहली बार वेस्टर्न कमांड के जवान भी इधर बुला लिए गए हैं। आर्मी चीफ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। किस तरह से डोडा और आसपास सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है, मनीष प्रसाद की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कठुआ और मछेड़ी के इलाके से लेकर डोडा तक 2500 जवान, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के जवान शामिल हैं। 500 के लगभग पैरा कमांडोज, जिनको स्पेशली यहां पर जंगल वॉरफेयर के लिए यानी ऊंची चोटियों पर जहां पर आतंकी छुपे हुए हैं वहां के लिए इंडक्ट किया गया है। मेन एरिया कठुआ, मछेड़ी और उसके बाद डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, इसी को रिव्यू करने के लिए आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद जम्मू में मौजूद हैं और यहां पर सीनियर ऑफिशियल से पूरी जानकारी वो जुटा रहे हैं। भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी पूरे इनपुट्स के साथ इस समय ऑन ग्राउंड खुद मौजूद हैं। हम आपको ये भी बता दें, जो आतंकी हैं वो करीबन 50 से 55 की संख्या में हैं। ये पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी हैं जो कि उनके एक्स SSG या फिर एक्स कमांडोज हैं, जिनको यहां पे इन्फिल्ट्रेट करके भेजा गया है। इनपुट इस बात का भी है कि पंजाब के बॉर्डर से इन्होंने घुसपैठ की है, लेकिन अब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है।